दोस्तों नमस्कार। शिवसेना का जो विवाद है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। या फिर यूं कह लो कि जितना ही उद्धव साहब दलदल से निकलने का प्रयास करते हैं उतना ही दलदल में धंसते जा रहे हैं और कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं संजय राउत। मेरी सलाह है उद्धव साहब को इस संजय राउत का इलाज कराएं, किसी ज्योतिषी के पास जाकर के ना इनकी कुंडली चेक कराएं। इनका बुद्ध खराब हो गया है, कोई भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, कोई ना इनका सिर होता ना पैर होता बोलने का। अब इन्होंने नेमा बिखेड़ा शुरू कर दिया कि मेरी जान को खतरा है। अरे तुम तो अपने खुद ही भार से दब जाओगे, तुम्हें क्या किसी को जरूरत पड़ी है मारने की। तेरा पाप जो है ना तेरे को अपने आप ही समाप्त कर देगा। तुमने इतना बोल लिया है, इतना गलत तुमने बोला है कि तू खुद तो डूबा है, उद्धव साहब को भी डुबा दिया तूने। वो एक कहावत है ना, हम भी डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेगे बलम, वो तुमने उद्धव साहब के साथ किया। अब बात करते हैं शिवसेना के निशान की और दफ्तर की। दफ्तर छीना और निशान भी छिन गया उद्धव साहब से। मित्रों, जो लालसा होती है, लालसा पद की, पैसे की, किसी भी तरह की इच्छा है ना, जो वो इंसान को हमेशा बर्बादी की कगार पर लेके जाती है। उद्धव ठाकरे साहब में जो इच्छा उत्पन्न हुई मुख्यमंत्री बनने की, चीफ मिनिस्टर बनने की जो लालसा थी, उसने उसका सारा काम बिगाड़ दिया। इसका मतलब है कि बाला साहब को समझ नहीं थी। इतने वर्षों तक सन 66 जून में 1966 जून में उन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी। तो इतने वर्षों तक बाला साहब ने कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, कभी सेंटर में मिनिस्टर नहीं बने। उनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहीं, जनता पार्टी की सरकारें रहीं और वाजपेयी साहब उनके सहयोग से मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। तब भी उन्होंने कभी भी किसी राजनीति का हिस्सा बनने का प्रयास नहीं किया। इसका मतलब उद्धव साहब ने ये साबित किया कि बाला साहब को समझ नहीं थी, वो मुख्यमंत्री नहीं बने, मैं बनूंगा, मेरे को ज़्यादा समझ है। यही समझ उद्धव साहब को ले डूबी। क्या उद्धव साहब ने सोचा था कि मैंने बीजेपी के साथ इलेक्शन जीत करके उनकी पीठ में शुरा घोंप करके अघाड़ी सरकार का हिस्सा बनूंगा तो क्या मैं सस्ते में छूट जाऊंगा? अरे भाई, मोदी और शाह मारते पीटते नहीं हैं, वो घसीटते हैं। आदमी को ऐसा घसीटते हैं कि आदमी अपने भार से खुद ही दब जाता है, खुद ही समाप्त हो जाता है। तो आपको ये देखना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि जो हमारी विचारधारा है उस विचारधारा की लीक से मैं हट रहा हूं। हिंदुत्व की विचारधारा, शिवाजी की विचारधारा, अघाड़ी सरकार बेशक महाराष्ट्र का हिस्सा शरद पवार साहब बेशक रहे, लेकिन जो कांग्रेस है उसका जो हिस्सा आप बने, आपका हिंदुत्व का एजेंडा समाप्त उसी दिन हो गया था जब आपने कांग्रेस के साथ समझौता किया। तो बाला साहब के संकल्प को आपने समाप्त कर दिया। जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में कहा था कि बाला साहब ने संकल्प लिया था कि जब मेरे को कांग्रेस में कभी जाना पड़ा, कांग्रेस के साथ जाना पड़ा, तो मैं शिवसेना को समाप्त कर दूंगा, शिवसेना छोड़ दूंगा। तो आपने उनके संकल्प को खंडित किया। मित्रों, आप पुरातन चीजें पढ़ेंगे, जैसे आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य हुए, उन्होंने चार सम्राट दिए भारत को, लेकिन कभी भी वो राजनीति का हिस्सा नहीं बने। वो केवल सलाहकार रहे, गुरु रहे, मार्गदर्शक रहे चंद्रगुप्त के, लेकिन वो राजा नहीं बने, कभी भी सेनापति नहीं बने। हालांकि वो बहुत बड़े योद्धा भी थे, ज्ञानी भी थे, सिद्ध पुरुष थे, सन्यासी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी राजनीति का हिस्सा बनना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पता था कि राजनीति दलदल है, जितना इंसान इससे निकलने का प्रयास करता है, इसको सुलझाने का प्रयास करता है, उतना इसमें उलझता जाता है।
इसलिए जो पहले की इनका संगम था, बाला साहब ठाकरे, मनोहर जोशी और राज ठाकरे साहब, इससे पहले हमने कभी भी उद्धव साहब का नाम नहीं सुना था, उद्धव ठाकरे का नाम नहीं सुना था। तो जब विरासत गलत हाथों में चले जाती है तो विरासत का विनाश होता है, विरासत कलंकित हो जाती है। इसी तरह उद्धव साहब ने जब बागडोर संभाली शिवसेना की, तो उसी दिन लोगों ने समझ लिया था अब बाला साहब का संकल्प कलंकित हो जाएगा, उनकी विरासत कलंकित हो जाएगी। और एकनाथ शिंदे ने ये यूं ही ऐसे ही कदम नहीं उठा लिया, वो देर तक देखते रहे, वो पिटते रहे, वो पीड़ित होते रहे। जितने भी शिव सैनिक थे अघाड़ी मोर्चा के साथ जब वो मिल गए तो वो पीड़ित, सब लोग पीड़ित होते रहे, अंदर से पीड़ित थे। उद्धव साहब को ये क्यों नहीं समझ में आया कि मेरे जो साथी हैं जो पीड़ित हैं, ये दबाव में काम कर रहे हैं, ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है ये भटक गया अपने रास्ते से। जिस कारण से शिवसेना की स्थापना हुई थी उस संकल्प को आपने भटका दिया, आपने उस संकल्प से अपनी विचारधारा को अलग किया और आपको ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब भी आपके पास एक ही रास्ता है, खामोशी से बैठ करके आप चिंतन और मंथन करें, फिर किसी निर्णय पर पहुंचे कि मैंने करना क्या है। आगे और नुकसान हो, दफ्तर भी गया, निशान भी गया, आन भी गई, बान भी गई, शान भी गई। आपके पार्लियामेंट में जो दफ्तर था, आपका शिवसेना का हिस्सा, वो भी आपसे छिन गया, वो भी उस असली जो मोर्चा बना है एकनाथ शिंदे का, उसके पास चला गया। अब आपके पास सोचने और समझने के लिए, चिंतन और मनन करने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। आप खुद भी चुप हो जाओ, संजय राउत को भी चुप कराओ, बैठ कर के आराम से सोचो कि मैंने करना क्या, मेरे को गलती कहाँ हुई, मेरे से गलती कहाँ हुई है, उस गलती का सुधार कैसे हो सकता है, खोई हुई ख्याति कैसे हमें वापस मिल सकती है। तो इसी शब्दों के साथ मैं उद्धव साहब को प्रार्थना करता हूँ भी आपके पास जो बचा खुचा बाला साहब ठाकरे का विरासत है उसको संभालने का प्रयास करिए। ओम शांति शांति।